जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, केसी हंड्रेड का फर्स्टली तो मार्केट रैप के ऊपर हम व्हील देखते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर पोर्शन रेड ही नज़र आएगा। और यहाँ पे जो केसी हंड्रेड के ऊपर सबसे ज़्यादा डीप रेड है वो सीमेंट सेक्टर नज़र आता है। और उसके बाद हमारे पास ऑयल सेक्टर, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी मेजर जो चंक्स पॉइंट्स ऐड किए वो डाउन साइड के ऊपर ही थे। एक पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स था, वो स्टिल पॉजिटिव साइड के ऊपर मेंटेन करता रहा। और ओवरऑल कमर्शियल बैंक्स भी पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किए थे टिल यस्टरडे, फ्राइडे के सेशन तक। आज अपसाइड के ऊपर यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। और अगर हम पॉइंट टेबल के ऊपर चलें सेक्टर वाइज तो यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल बैंक्स सबसे ज्यादा पॉइंट डिक्लाइन करते नजर आए, फिर सीमेंट सेक्टर था, फिर ऑयल एंड गैस था, फिर फर्टिलाइजर था, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे, और फिर पावर जनरेशन आते हैं। कंपनीज वाइज चलें अगर हम तो एंग्रो होल्डिंग वाज द मेजर डिक्लाइनर, 427 पॉइंट्स डिक्लाइन किया। एफएफसी के ऊपर 309 पॉइंट्स माइनर साइड के ऊपर डिक्लाइन किया। लक्की सीमेंट के ऊपर 250 पॉइंट्स डाउन साइड के ऊपर नजर आए। ओजीडीसी 225 पॉइंट्स लूज करता नजर आया। पाकिस्तान पेट्रोलियम और आप पावर भी मोर देन 200 पॉइंट्स डाउन साइड के ऊपर लूज करते नजर आए। ओनली टीआरजी और एच कार ये कुछ मेजर एक्टिविटी जहाँ पे रही वो पॉजिटिव साइड के ऊपर है, लेकिन वेटेज को इतना अच्छा नहीं है तो वो उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और के स्टैंडर्ड के हम कन्वेंशनल लेवल्स की बात करें तो ओपनिंग साइड के ऊपर के स्टैंडर्ड को अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स ओपन हुआ। अप साइड के ऊपर 1,74,157 का ओपनिंग थी। 1,74,171 पॉइंट, 208 पॉइंट्स एट वन टाइम प्लस हुआ। उसके बाद डाउन साइड के ऊपर जो लो बना है टुवर्ड्स द एंड वो 1,70,396 था। 3,565 डाउन साइड के ऊपर लो बनाया, और उसके बाद जो टुवर्ड्स द एंड क्लोजिंग आई है 1,70,600 की आई है। 3,362 डे ओवर डे बेसिस के ऊपर के स्टैंडर्ड ने लूज किए हैं। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम के ऊपर 246 मिलियन के काम हुआ है। ये भी अगेन काफी कम वॉल्यूम है। अगर के सियाल के वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पे 548 मिलियन, 584 मिलियन का काम हुआ, और 1,576 पॉइंट्स नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज किया। इसके बाद अगर हम डैशबोर्ड के ऊपर जाके देखें तो डैशबोर्ड के ऊपर जो मेजर वॉल्यूम रीडर्स थे या मार्केट परफॉर्मेंस के अंदर जो स्टॉक्स नजर आए तो डीसीएल दीवान सीमेंट के ऊपर काफी बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए, 43 मिलियन का काम हुआ। टीआरजी के ऊपर 39 मिलियन का काम हुआ। फिर डब्ल्यूटीएल है, तो उसके बाद सीनर्जी और पीओपी है, ये वॉल्यूम रीडर्स के ऊपर नजर आए। गेनर्स के ऊपर साइड बोर्ड के आइटम्स हैं। लूजर्स के ऊपर भी जो मेजर परसेंटेज के अंदर स्टॉक्स डिक्लाइन किए हैं, जीजीएल ट्रिपल जीएल था जो डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया, और इसके बाद साइड बोर्ड के आइटम्स हैं। अब वॉल्यूम लीडर्स में से देखें और कुछ स्टॉक्स देखें जिनके अंदर एक्टिविटी बनती नजर आई, उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। उससे पहले बल्कि हम देख लेते हैं यहाँ पे कि स्टैंडर्ड के कमिंग सेशन के लिए कुछ लेवल्स को। अच्छा जी, हमारा जो कल का अगर वेबिनार आप लोगों ने फॉलो किया है तो आई वॉज ऑफ द व्यू के यहाँ अपसाइड के ऊपर कि स्टैंडर्ड पॉसिबिलिटी है कि एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेगा। और पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी कि अपसाइड के ऊपर अराउंड 179 177 के को चैलेंज करता नजर आए, और उसके बाद फिर डाउन साइड के ऊपर डिप ले। लेकिन अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, अगेंस्ट द व्यू, मार्केट ने लिहाज के अंदर भी कोई इतना अच्छा स्टार्ट नहीं दिया, और कुछ पहले ही कुछ मिनट्स के अंदर नेगेटिव साइड के ऊपर ट्रेड किया कि स्टैंडर्ड, और फिर थ्रू आउट द डे माइनस साइड के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। और इवेंचुअली हमने एक डाउन साइड के ऊपर बीरिश इंगल्फिंग कैंडल प्रिंट होते देखे। अब गोइंग फर्दर फॉर्मेशंस क्या हैं। अब क्योंकि के स्टैंडर्ड ने आज अगेन अपसाइड के ऊपर जो 61.8% का फिब लेवल हम लेके चल रहे थे, लास्ट जो 9 मार्च और 26 जैन की रिट्रेसमेंट है वो कोई 1,74,000 का एरिया बनता है, तो वही एरिया ही टेस्ट हुआ है। उसके ऊपर फिर अगेन हमें रिजेक्शन मिली है। वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स के ऊपर डे ओवर डे बेसिस के ऊपर डिक्लाइन नजर आया है। तो अगेन इस बीरिश इंगल्फिंग कैंडल की सिग्निफिकेंस है, लेकिन कल का सेशन ज्यादा डिसाइसिव होगा। कल के सेशन में 1,69,500 और 1,67,500 ये एक दो पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं। यहाँ पे अगर कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हो गया या असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया हो गया, तो यहाँ पे कन्फ्लुएंस बन रहा है। अगर ये एरिया सस्टेन कर गया तो देन इट्स लाइकली कि हमें अपसाइड के ऊपर एक शार्प बाउंस करता नजर आए। लेकिन एज अर्ली जो मार्केट रैप्स हैं या जो प्रीवियस वीक्स के अंदर वेबिनार्स हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है कि
जब भी केस रेजिस्टेंस एरियाज के पास आ रहा है तो वहां पे हमारे पर प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है, और इवन अगेंस्ट द व्यू जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा सेलिंग प्रेशर नजर आया। तो बी रिएक्टिव टू द मार्केट्स जो हम लेके चल रहे थे सिनारियो, वो स्टिल इंटेक्ट है। उसके ऊपर हमारे पास जो डिस्कशन थी उसको मेरे ख्याल में जब तक ये एरिया अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली रीगेन नहीं होता है तो तब तक वो एरिया या वो व्यू उसी तरह ही लेके चलना चाहिए। लेकिन इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक्सपोर्ट एरिया कल के दिन के अंदर 169,500 के पास रिजाइड करता है। उसको देखते हैं कि वहां पे अपसाइड के ऊपर कैसा को बाउंस मिलता है। अगर बाउंस मिलता है तो वहां पे फिर हम कुछ लाइटली कुछ पॉजिटिव साइड के ऊपर एक्टिविटी देखेंगे, एक शार्प बाउंस देखेंगे। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर फिर अगेन हमारे पास जो एक बॉक्स की फॉर्मेशन का एरिया है उसको जो डीपर साइड के ऊपर लेवल्स हैं फिर वो फर्दर भी इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा जी, अब जो पोटेंशियल वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स थे उनके अंदर अगर हम चार्ट फॉर्मेशंस को देखें तो उनके ऊपर जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीसीएल है, फिर टीआरजी है, फिर इसके बाद जी पीआईए के ऊपर वॉल्यूम काफी अच्छा ट्रेड हुआ। उसके अलावा अगर हम टाटा सीमेंट को देखें तो यहाँ पे भी काफी वॉल्यूम ट्रेड हुआ। तो कुछ स्टॉक्स हैं उनको हम यहाँ पे वॉल्यूम्स लीडर जो थे जिनके अंदर फर्दर इंटरेस्ट पॉसिबिलिटी है कि फर्दर इंटरेस्ट रहता नजर आए, तो उनके हम चार्ट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीआरजी। अच्छा जी, अब टीआरजी के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसका जो ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर क्लोज किया है, डिसाइसिव क्लोजिंग है। अगेन वॉल्यूम भी डे ओवर डे बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट इंक्रीज करते नजर आए हैं। और अब एक चीज यहाँ पे देखने की होगी कि हमारे पास ये जो रिसेंट सेल ऑफ था डाउन साइड के ऊपर इस जगह के ऊपर, तो इसका जो 0.886% का एरिया है वो 74 रुपये 12 पैसे है। और सेकंड सिनारियो जो कि फिब एक्सटेंशन के लेवल है, ये जो हमारे पास ये जो रिसेंट लेग बनी है इसके ऊपर फिब एक्सटेंशन को हम अगर देखें तो 74 रुपये 84 पैसे। तो 74 रुपये 12 पैसे और 75 रुपये का इसका एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया है। कल के सेशन में काफी विजिलेंट रहना चाहिए इस एरिया के पास। अगर ये एरिया कल एग्जॉस्ट कर जाता है, यहाँ पे बुल्स एग्जॉशन मिलती हैं, तो वहां पे फिर ये डाउन साइड के ऊपर डिप लेता नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि इसने हायर लोज हायर हाई प्रिंट किए हैं तो कोई मेजर डिप आती है तो वहां पे बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को देखना चाहिए। और पोटेंशियली सपोर्ट के ऊपर एक जो करंटली 72 और 69 रुपीज का एरिया ये एज सपोर्ट एक्ट करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक डीसीएल है, दीवान सीमेंट, वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स। इसने भी अपसाइड के ऊपर एक हाई को स्वीप किया है। लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न देखें तो यहाँ पे आपको एग्जॉशन नजर आएगी, वॉल्यूम भी काफी बड़े ट्रेड हुए। तो मेरे ख्याल में कल के सेशन के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन ट्रेडिंग का व्यू बनता है स्टॉक में भी, स्पेशली 11 रुपये 30 पैसे से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो देन इट्स गुड कि अपसाइड के ऊपर फिर पॉसिबिलिटी है हाई की तरफ मूव करे और 11 रुपये 70 पैसे 12 रुपए को 12 रुपये 40 पैसे को चैलेंज करे। लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए अपसाइड के ऊपर, कैंडल स्टिक पैटर्न अगर बेहतर इमर्ज होता है 1-2 घंटे का तो वहां पे फिर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट पीआईए है जी। पीआईए के ऊपर जो 61.8% का फिब लेवल था वो ऑलरेडी डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट लेके बाद अप साइड के ऊपर बाउंस मिला। 38.2% का जो इसका सपोर्ट एरिया था एज ए पोटेंशियल टारगेट्स एरिया से वो कंप्लीट किए हैं। और अपसाइड के ऊपर अगेन आज कंसोलिडेशन के बाद एक बाउंस मिला है, वॉल्यूम भी काफी बेहतर ट्रेड हुए। के लिए मेरे ख्याल में इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो कि एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन का रिजाइड करता है 26 रुपए और 26 रुपये 20 पैसे के पास, और 25 रुपये 70 पैसे, ये कोई 26-20 और 26-25-70 ये 50 पैसे का एरिया बनता है यहाँ पे। सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया, ये दो एरिया रिजाइड करते हैं। तो ये वायलेट नहीं होने चाहिए। अगर ये वायलेट होते हैं तो फिर ये डाउन साइड के ऊपर डिप ले सकता है और दोबारा से जहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता नजर आ सकता है। लास्ट में देखें तो टीएचसीसीएल जी, टाटा सीमेंट। अच्छा जी, टाटा सीमेंट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है वो आज इसने यहाँ पे प्रिंट किया है। अपसाइड के ऊपर कल के सेशन में इमीडिएट हर्डल एरिया आज के सेशन का हाई होगा। और फर्दर अगर 58 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर 62 रुपीज को इनिशियली जाके चैलेंज करता नजर आए। और किसी के पास होल्डिंग है तो 55 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड की जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं उनको आई किया जा सकता है। तो आज के लिए इतने ही जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।